अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। 2 से 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि हमें शिकायत ये रहती है कि मंडियों में रेट काबू से बाहर होते हैं। सलमा साहिबा ने कहा कि हम मंडियों में जाते हैं, हमारा रोज़ाना का आना जाना है। हमने कहा चलिए हम भी जाके चेक करके आते हैं, लेकिन इत्तफाकन हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सलमा साहिबा पहले ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले, अब आपको ये यकीन तो आ गया कि आपको साथ कोई प्लान नहीं था। आप मेरा आपका कोई राब्ता नहीं था और आपसे मैंने कहा था कि हम मंडियों में होते हैं तो आपको मंडी में मिले हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम चेक करने आए थे कि अब मंडियों की क्या हालात है। रमज़ान का सिर्फ और सिर्फ आज आखिरी दिन है, क्या हालात होंगे, लेकिन आगे आप मौजूद हैं। इंतज़ामी हालात तो बेहतर ही हैं। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, यहाँ पे हमें कुछ मिली भी हैं, वायलेशंस मिली हैं हमें। हम लोगों से पूछते हैं, हमारा तरीका कार ये होता है कि जो हमारे सार्फिन मुतमिन हो। तकरीबन मुझे अभी तक, मैंने को खुद भी अभी तक 15-20 लोगों से पूछा है, जिसमें से तकरीबन मुझे 14-15 लोगों ने तसल्लीबख्श जवाब दिए हैं कि हमें सब्जियां ठीक मिली हैं। हमें 2 दुकानें ऐसी मिली जहाँ पे शिमला मिर्च महंगी बेची जा रही थी नोटिफाइड रेट से। हमने वो दोनों दुकानें बंद कर दी हैं और उनको अरेस्ट कर लिया, उनके ऊपर FIR भी होगी। और उसके बाद हमने एक जो है वो आगे 1-2 और दुकानें थी जिन्होंने जो प्याज एक महंगा बेच रहे थे, वो हमें शिकायत मिली। तो यहाँ से हमें 3 या 4 शिकायतें मिली हैं 20 में से, और 16 और 17 लोगों ने तसल्लीबख्श जवाब दिया। तो जिसके, लेकिन हम वो 3-4 शिकायतें भी मंडी के लेवल पे नहीं रहने देंगे। और ज़ाहिर बात है ये इस बात पे बिल्कुल ये कोताही और गफलत है मार्केट कमेटी के एंड पे भी। और अभी जो है इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है। रमज़ान के महीने के अंदर जितनी हमसे कोताहियाँ और गलतियाँ होंगी हम खुद सामने लेकर आएंगे, और उन कोताहियों और गलतियों का हम खुद अपना जो है ना वो ऑडिट भी करेंगे और अपना जो है ना वो आप कह सकते हैं कि एहतसाब भी करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक हम खुद साख्ता एहतसाब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर आराम नहीं हो सकता। और हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का जो मिशन है और जो विज़न है वो है कि आम आवाम को सहूलत देना, और जो सहूलत उनकी दहलीज पर पहुँचाना, उनके घरों में पहुँचाना। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने इदारों को और हमें अपनी कारकर्दगी को करेक्ट करना होगा। पहले होता यूँ था कि हर साल ना कहीं कीमत हमें कम मिल ही जाती थी, लेकिन क्वालिटी में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता था हर साल। अब हम कल गए हैं, मॉडल बाज़ार गए हैं, वहाँ पर भी जाके हमने देखा क्वालिटी पहले की निस्बत बहुत बेहतर है, और साथ ही साथ रेट्स भी बेहतर हैं। यकीनन आपको भी कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाता है, मरीम नवाज साहिबा को क्रेडिट जाता है, आपकी इंतज़ामिया को इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी, हम यहाँ पर पहले मंडी में आए तो थोड़ा सा सफाई का निज़ाम यकीनन बेहतर होने वाला है। कहीं ना कहीं कोताहियाँ रह जाती हैं। इंसान है, बहैसियत इंसान हम भी कुछ ना कुछ कमियाँ छोड़ देते हैं, आपके उसमें भी होंगी, जो कि कल को आपने भी काम करने हैं और हमने भी काम करने हैं। तो ये वाला कुछ निज़ाम रह गया, कुछ और चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। जी बिल्कुल। हमारी जहाँ तक मंडियों की सफाई का, तो वो मैं सिर्फ ये गुजारिश, ऐसा नहीं कि मैं डिफेंड नहीं करना चाहती किसी गलत चीज़ को, लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि मंडी एक ऐसी चीज़ है कि जो सुबह दोपहर शाम गंदगी पड़ती है। यहाँ पे आप देखें इस मंडी में 3 से 4 बजे का जो टाइम है राइट नाउ ऑक्शन टाइम है। ऑक्शन टाइम के ऊपर गंद पड़ना ही पड़ना होता है। मंडी की एक दफ़ा अगर आप सुबह सफाई कर दें, शाम तक मंडी भरी होती है दोबारा गंद के साथ। शाम को करें तो सुबह तक भरी होती है। यहाँ पे बहुत सी मंडियों के हमने जो है ना सफाई के जो अब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किए हैं, कुछ जगहों पे अभी तक नहीं हुए। वो हमारा अमल जारी है। हमारी कोशिश होगी कि हम हर जगह पे सफाई के कॉन्ट्रैक्ट जो है रिवाइज़ करके जहाँ जहाँ तब्दीली आने की ज़रूरत है वहाँ तब्दीली लेकर आएँ, और आपको सफाई की शिकायत भी जो है इसको दूर किया जाए। दूसरा, इसके लिए हम लोग अभी एक नया काम करने जा रहे हैं कि जो ग्रीन वेस्ट है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए इसके प्लांट्स लगाए जाएँ, और ग्रीन वेस्ट को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसकी भी कीमत लगा दी जाए। और ये इसको बेचने के लिए अगर इन्हीं आड़तियों को कहा जाए कि आपकी जो ग्रीन वेस्ट है ये बिकेगा, यही सारा इकट्ठा कर करके हमें बेचने के लिए दे देंगे। एक हम यकीनन आपको तो पता ही होगा, हम कहीं ना कहीं ब्रिज भी हैं। ये लोग हमें शिकायत करते हैं, हम आप तक पहुंचा देते हैं, आपकी बातें हम इन तक पहुंचा देते हैं। शिकायत जब भी हम इन लोगों के पास आते हैं एक ही शिकायत करते हैं, जी रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती है, रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती है। तो रेट लिस्ट के ऊपर हमने कहीं पर कोई काम किया? जी बिल्कुल। हमने बहुत कोशिश की कि रेट लिस्ट को हम मैक्सिमम रैशनलाइज करें। कुछ चीज़ें होती हैं, मैं सच्ची बात करूं आपको तो 2-4 ऐसी चीज़ें अभी भी हैं फलों में और सब्जियों में जहाँ पे रेट की गड़बड़ होती है लिस्ट के अंदर। हम वो भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन अगर पिछले साल की आप बात करें तो अगर 50 लिस्ट में 50 अशिया थी तो 50 की रेट ख़राब थे। अब 50 में से आपको 40-42 के ठीक मिलेंगे, कोई 2-4 के आपको ख़राब मिलेंगे। और उसकी आड़ में 2-4 की आड़ में असल में बहुत से दुकानदार फिर उसकी आड़ ले लेते, कहते नहीं जी सारी खराब। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सारी कम, बहुत सी चीज़ें हमने जाके देखा 400 रुपये रेट लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में 220 सेल हो रहा है। ऐसे भी होता है। अच्छा, अभी हमने पूरी कोशिश है कि सब्जियों के और फलों के रैशनलाइज रेट रखें। देखें अभी जो केला है वो मैं बिल्कुल सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त रमज़ान में क्रिटिकल चीज़ केला है। केला क्योंकि आउट ऑफ सीज़न है, स्टोर का केला है और ये बहुत एकदम महंगा हो जाता है। लेकिन हमने इसको मेक श्योर किया अपने आढ़तियों से कि वो ज़्यादा स्टोर करें
और रमज़ान में बहुत ऊपर ना जाए। केला जो इस वक्त 250 का, 260 का, 270 का आपको ओपन मार्केट में मिल रहा है, मैक्सिमम जहाँ से हमें रिपोर्ट हुआ वो 300 है, और उसको हम वायलेशन समझते हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन भी करेंगे। लेकिन यही केला जो है आज से पहले कुछ साल पहले अगर आप जाएँ 450, 500, 600 आम बात होती थी रमज़ान में। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको 250-300 से बाहर ना जाने दिया प्याज और आलू भी इस बार कंट्रोल में है। पहले प्याज और आलू जैसे ही रोजे आते थे ऐसे पता लगता था कि प्याज और आलू के रेट बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं। इस बार कंट्रोल में है। जी। टमाटर, आलू, प्याज, बाकी सब्जियां भी, फल भी जो बुनियादी तौर पे सेब है, केला है, अमरूद है, कीनू जा रहा है, अब सीज़न नहीं है उसका, खरबूजा आने वाला है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को जैसे रमज़ान में फ्रूट चाट बनानी होती है, फिर हांडी पकानी होती है, सब्ज़ मसाला आप देखें, पुदीना, धनिया, लीमू, अदरक, लहसुन, ये रमज़ान में बहुत महंगा होता था। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो देसी लीमू है वो 100 रुपये का मिल रहा है, चाइनीज़ लीमू 60 रुपये का मिल रहा है, अदरक भी आपको 350 की मिल रही है, पुदीना मैंने भी यहाँ से चेक किया, पुदीने की गट्ठी 6 रुपये की मिल रही है, धनिया। थोड़ा सा एक बार हम चेक भी कर लेते हैं साथ और साथ मैं चाहूँगा कि आप इनकी शिकायत सुन लें। किसी एक के पास जाते हैं और उनसे जो उनकी शिकायत हैं ये आम बंदे से सुन लेते हैं। यहाँ पर कोई दुकानदार कौन है जिसकी ये दुकान है, वो कौन है? वो अभी आपको अभी मुश्किल मिलेगा 2-3 को पकड़ा है, बाकी इस टाइम पे भागेंगे। ये आपकी दुकान है भाई, ये आपकी दुकान है। चलिए जी, ये दुकानदार मिल गया। मैं बताता हूँ इनकी क्या शिकायत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक है? बेटा मैं पता नहीं बोलने का, मैं क्या करवाऊंगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप ये बताएं, ये जो रेट लिस्ट होती है, ये जो रेट लिस्ट मैं उठाता हूँ, ये जी ये रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट ठीक बनती है? इसका मुझे नहीं पता, हुकूमत भेज देती है, हम उस हिसाब से दे देते हैं। जिस रेट से आप खरीदते हैं उसके हिसाब से ठीक है। नीचे वाले में शिकायत है कि ऊपर वाले महंगा देते हैं हमें सौदा, ये शिकायत। किस चीज़ में फ़र्क आ रहा है? कौन कौन सी सब्जी में, कौन कौन सी सब्जी में फ़र्क आ रहा है, नाम बताएं। ये जो आजकल चल रहा है ना, ज़्यादा धनिया हो गया या हरी मिर्ची हो गई या टमाटर हो गया, ऐसी जो रमज़ान में जो कौन सी चीज़ें हम खुद चेक कर अच्छा, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर में अंदाजन कितना कितना फ़र्क आ रहा है, मुझे बताएं। चेक करता हूँ। अच्छा जी, जो आप आलू जो है वो आपको क्या रेट मिला है? यहाँ पर 19 रुपये रेट है फिलहाल तो आलू जो है ना 100 रुपये 20 रुपये बिक रहे हैं यार। वैसे आपको क्या रेट, मंडी से क्या रेट, जो ऑक्शन हुई है क्या रेट मिला है? वहाँ से मैं तो आलू बेचता नहीं, लेकिन बाहर से लेके आते हैं, बड़ी मंडी से लेके आते हैं लोग, इकट्ठा लेके आते हैं, ये नहीं पता। आपके पास जो चीज़ है, जो लीमू है, वो क्या रेट आपको ऑक्शन में मिला है, क्या रेट मिला है? नहीं, इसका बच्चे मेरे लेके आते, इसका नहीं मुझे कोई पता। चीज़ का आपको पता होगा? नहीं, मुझे इतना बोलने का आता है। कैसे क्या, आप तो शिकायत ही नहीं कर सकते जिसको पता ही नहीं है उसका। किसी अच्छा आप आड़ती हैं, आपने वो लगाया हुआ, आप बेचते हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं? आप बेच क्या रहे हैं? आप आगे तशरीफ लेकर आए ज़रा, आप आगे लेकर आए ज़रा। जगह टैक्स भी लेते हैं आप? इधर हैं, जगह टैक्स की बात कर रहे हैं। किस किस्म का जगह टैक्स लेते हैं जी? आज अपनी शिकायत कर दें। बताऊँ, इन्हों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। खर्चे वगैरह इन्होंने यहाँ से निकालने हैं, घर के भी खर्चे हैं, कमेटियाँ वगैरह जो उनसे अड्डा टैक्स लेते हैं, ये सारी जितनी भी जगह ना, ये गवर्नमेंट की मलकियत है, ठीक है। यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपया फीस सुबह लेते हैं, अड्डा लेते हैं, 1500 रुपया अड्डा लेते हैं, 3-3 हज़ार रुपया अड्डा लेते हैं। ये क्योंकि ये सारी नहीं जानते हैं? जी नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये सलमा भट्ट साहब हैं। ये जो मंडियाँ सारी इनके अंडर आती हैं, इन्होंने प्राइस को कंट्रोल करना होता है, इन्होंने क्वालिटी को बेहतर करना होता है। आप इन्हें शिकायत करें, इन्हें बताइए ना, क्योंकि हम जब बात करते हैं यहाँ पे बहुत पिछली दफ़ा भी आए थे, बहुत जब मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे साल हुआ है मुझे, मैंने बेसिकली मैकेनिकल का डिप्लोमा किया है, इंजीनियर हूँ मैं। यहाँ पे अपना अड्डा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 1500 रुपये अड्डा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब बताएं 45 हज़ार महीना वो निकालना है, ठीक है। फिर शापर वगैरह भी है। शॉपर कितने का रोजाना इस्तेमाल होता है? रुपये किलो शापर है। रोजाना कितने लगता है शॉपर? मेरे लगते हैं 3 किलो। 3 किलो 2100 रुपये का शॉपर रोजाना, और 40 हज़ार रुपया महीना अड्डा है। 2100 का वो, और 1500 रुपये। जिस अब जो इनकी अड्डे की ये जो से अड्डे फ्री कर दिए ना, फिर ऑटोमेटिकली ये सब ठीक। अब हम मैडम की बात सुनते हैं। मैडम का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा? जिस दुकानदार की अल्हम्दुलिल्लाह 3 किलो रोज़ के शापर लगते हैं, उनको शापर भर के जाते हैं ना, वो सब्जियाँ जाती है उसमें कमोडिटी जाती है, तो 3 किलो शापर आपको पता ही है 1 किलो में कितने शापर चढ़ जाते हैं, उसकी कोई सेल इतनी कम तो नहीं है। और अगर वो मुनासिब मुनाफा भी रखे तो हम उसको कभी कुछ नहीं कहेंगे। और जहाँ तक रही बात, हमने इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि एक, अगर ये किसी इन्होंने अगर किराए पे शॉप ली हुई है उसका तो किराया होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो। बेसिकली होता है ये कि हमारे बहुत से जो आड़ती होते हैं वो मंडियों के अंदर ये नाजायज़ काम करते हैं कि उनकी जो शॉप होती है वो आगे उसको सबलेट कर देते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं होती। असल प्रॉब्लम ये मंडियों के अंदर, और जब वो सबलेटिंग करते हैं तो उसके अंदर से वो फिर लोगों से पैसे लेते हैं। इसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करते रहते हैं, पैरा फोर्स के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी कराते हैं। और उसमें क्या होता है कि एंड बिफोर रमज़ान हमने रावी मंडी में भी कराए, और अभी मैंने आज हम भी एसी साहब से कहा कि यहाँ पे दुकान नंबर 22 जो और 23 के बाहर जो आड़त है, आड़त नंबर 22 और 23 के बाहर
अड्डे लगे हुए हैं, हमें पता चला, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग ऑपरेशन कराएंगे, उनको ख़त्म कराएंगे। अच्छा, जब हम ऑपरेशन करा के इनको ख़त्म कराएंगे, क्योंकि नाजायज़ होते हैं, यही सारे भाई इकट्ठे होकर कहते हैं हमने असा मंडी चों सब्जी सप्लाई ही नहीं करनी, दुकाना ते कर सब्जी पहुँचा के विखाओ क्योंकि तुसी सानू चुकते पे जे। एक मिनट, अच्छा, ये एक पूरा एंगल है। आप इनको, मैं ये नहीं कहती कि ये मैं उस बहस में जाके वो मुझे गलत कहें, हम उनको गलत कहें, ये नहीं, हमें सोल्यूशन ढूंढने हैं। आपको बताना ही चाहती हूँ कि ये इतनी सिंपल स्टोरी होती नहीं जितनी आप कैमरा लेके आते हैं और आपको सुना दी जाती है। इसके पीछे आप कभी हमारे से भी पूछे ना, और मैं तो अपने, मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या हम अपने आड़तियों की, हम अपने फड़ियों की, हम अपने दुकानदारों की, हम अपने सेलर्स की उतनी बुराइयां करते ही नहीं हैं जितनी हमारे सामने आती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि कारोबारी तबका है, इनको कारोबार करने के लिए सहूलियात दी जाएँ, इनको गुंजाइश दी जाए, इनके लिए स्पेस क्रिएट की जाए, इनके ठेले दुकानें लगी रहें। इसकी ख्वाहिश जितनी हमारे अंदर होती है किसी के अंदर नहीं होती। दूसरी बात ये कि जब हम इनको उठाते हैं, जब हम इनको रोकते हैं, इनको चेक करते हैं, इनकी, आप सफाई की बात कर रहे थे, यकीन करें जिस मंडी में सफाई कराओ ना, आड़ती हड़ताल कर देते हैं, फड़ी हड़ताल कर देते हैं कि सफाई क्यों कराई है, क्योंकि गंद के अंदर ये और बहुत कुछ करना इनके लिए आसान होता है। सफाई के अंदर फिर एक सेकेंड, क्या आपने आरतियों ने कभी हड़ताल नहीं की, मैं भी आरती हूँ, ये हमारी सामने दुकान है मेरी अपनी जाती। आरतियों ने कभी हड़ताल नहीं की, कभी हड़ताल नहीं की? वैसे मैंने भी नहीं देखी कभी। अच्छा, वो देखी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ बता रही हूँ कि हमारे पास जो आड़ती होते हैं ना, वो हमारे पास मेरे दफ्तर में रोज़ आए होते हैं ना, वो हमें अक्सर आके कहते हैं अगर ऐसे होगा तो फिर बाजी आड़ती हड़ताल कर देंगे। ऐसे मैं वैसे बता रही कर दें हड़ताल? हाँ नहीं, हम तो हमेशा उनसे कहते हैं कि आप हड़ताल करेंगे तो आपका अपना सरकार ने नुकसान अपनी है। बात मनवानी है, मनवानी। वैसे भी देखें, अगर आड़ती हड़ताल करेंगे तो नुकसान किसका करेंगे? अपना करेंगे। उनकी सब्जी खराब होगी, उनका माल खराब होगा, उनका कारोबार खराब होगा और उनकी साख खराब होगी। हड़ताल करने से उनका नुकसान है, इसलिए हम कभी चाहते नहीं कि आड़ती हड़ताल तक पहुँचे। लेकिन हम जहाँ तक भी हमारी कोशिश होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है, हम इनको फैसिलिटेट करें, इनको कारोबार करते रहने दें, इनके कारोबार चलते रहें और खुले रहें। तमाम तर उन ज़्यादतियों के कि जो ये ज़्यादतियाँ गाहे बगाहे कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हम हमेशा इनको हम इस तरह से आके उनको नहीं पकड़ते जिस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक सेकंड नहीं लगाते कि ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। अभी ये जो भाई ने कहा है ना कि मैं अड्डे लगाता हूँ, पैसे देता हूँ, कल मैं यहाँ से अड्डे उठवाऊंगी, ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अड्डे क्यों उठवाए? ये खिलाफ तो नहीं होंगे, आप आगे हैं ना, आप कल को जाके अगर ये अड्डे उठवा दिए जाएं तो खिलाफ तो नहीं होंगे। बड़ा अमला नहीं ठीक होगा तो छोटा अमला कैसे ठीक हो सकता है? अब नहीं, बात तो अमले में ही आएगी ना, जब तक अमला नहीं ठीक हो। मैडम अगर खड़े रहेंगे ना, घंटा खड़े रहेंगे, आपको घंटे में हर मिनट के बाद एक नई मिलेगी यहाँ पे। मैं भी जब आई थी ना नई इस डिपार्टमेंट पे, मैं आपकी जगह खड़ी थी। जैसे हम लोग जाके पूछते थे, मैं हमेशा होता था कि यार आड़तियों के साथ बहुत हम मंडियों के अंदर ज्यादती हो रही है, हो रहा है। अच्छा, मैंने इतनी मंडियों के अंदर आड़तियों को जगह लेकर दी, ऑक्शन के शेड खाली करा कर दिए। अच्छा, जहाँ पे मैं रावी मंडी की आपको मिसाल दे रही हूँ, मैंने शेड खाली करा के दिए, मैंने ऑक्शन की जगह आलूओं के लिए स्पेस बनवा के दी, उसी के खिलाफ अगले दिन उन्होंने हड़ताल कर दी। इसलिए दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल कि आप कैमरा लेकर आएँ, आप कैमरे की आंख से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने। यहाँ पर रेटिंग करनी हो ना, मैं इसको सिर्फ रेट लिस्ट को फाड़ूंगा ना तो रेटिंग आ जाएगी, इस चीज़ पे ही चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारा मसला क्या पता क्या है, हमने ये है कि हमने इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। हम नहीं चाहिए, हम ये नहीं कि भाई ना मुझे एक मिनट रुके, अब हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहते भाई, अभी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि इनका नुकसान हो या फिर आपको दरमियान में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो सही से काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ आपने उन्हें कहना है कि सही से काम करें, वो काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, हम डेफिनेटली ये हमारी लोग आपको दुआएं देंगे अगर आपने ये काम इनका करवा दिया, वरना अभी 10 मिनट पहले मैंने इसी हिसाब से कहा है कि कल पेरा को बुलाकर यहाँ पर जितनी भी इंक्रोचमेंट है और जो अड्डे लगे आपके साथ भाई, हमें अहमद यार साहब खड़े हैं, एक दोस्त हैं मिनट, हमारे। इसका हमें प्रॉपर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है? हमें अपने लोग लाकर अपने टाइम निकाल कर के किस टाइम पर जाकर यहाँ पे डेडिकेटेड ऑपरेशन करना है। और जितने भी फट्टे ये फड़िए लगे हुए हैं, लगा के भट्टे बैठे हुए हैं, और जिसका पैसा जो है जाता है आड़तियों को, ये सारे फट्टे जब उठवाए तो यहीं पे आके आप दूसरी स्टोरी भी कैप्चर कर लीजिए। थैंक यू। इसकी जरा इनकी बात सुन लें, ये आड़ती हैं बाड़तियों की, जो कि हम मैं अक्सर बात ये करता हूँ। हम अड्डे लगाते हैं, ठीक है, उनसे किराया भी लेते हैं रोज का, ठीक है। टैक्स जो है वो क्यों बढ़ा दिया आप लोगों ने? कौन सा वाला टैक्स? एक मिनट, इनको पूछे, इनको इनकी दुकानों के ऊपर अड्डे देने की किराए पे इजाजत है कानून के अंदर? पूछे इनसे। हर पे है, हर पे है। नहीं, मैं पूछ रही, कानून में इजाजत नहीं है आपको, आप ये नाजायज अड्डे लगवाते हैं जो सब। से लेकिन आपने टैक्स बढ़ा दिया। आपका इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं इस बात पे जो ये इस वक्त खुद कमिट कर गए हैं मीडिया के सामने। टैक्स क्यों बढ़ गए? लेकिन एक मिनट भाई, मैं एक मिनट में आपको एक बात बताऊं, बाकी आपकी बात यकीनन सारी ठीक होगी, लेकिन लहजा ठीक ना होना तो आपकी सारी बात का वजन ख़त्म हो जाता है। वो ना
अगर आपके सामने खड़ी हैं, वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर लेवल की बंदी है, अगर आप वो आपके सामने खड़ी हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट के लहजे में बात कहेंगे, मेरे ख्याल समझ में आने वाली बात नहीं करें मुझसे, वैसे सही बात कर लें। भाई हैं मेरे छोटे, मैंने इनकी किसी बात को ना बुरा माना है, ना मैंने इनके लहजे को बुरा माना है। ये हमारे छोटे भाई हैं, कारोबारी तबका है। ये ऊंच नीच बोल लेना, अच्छा बुरा बोल लेना, गरम सरद बोल लेना, इन बातों को हम कभी भी बुरा मनाते ही नहीं है। ये पार्ट और पार्सल है हमारी काम का, हमारे काम ही ऐसा है। देखें, अगर साल में कम से कम कह देते हैं लोग, कैमरा लेके आ जाते हैं। हमें साल में 12-15 हज़ार लोगों से जाके मिलना पड़ता है। उसमें हमारे बहुत से भाई जो मेरे दफ्तर बैठ के लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा होते हैं। हर हफ्ते आप मिलके कहती हैं कि कैमरा लेके आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पिछली बार भी आपने कहा। नहीं, मैंने ये कहा कि कैमरा लेकर आप आते हैं और आप जब इनसे स्टोरीज कैप्चर करते हैं, अच्छा करते हैं, आप दिखाते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा रुख भी होता है। लेकिन दूसरी जहाँ तक बात है ना कि देखें, एक तरफ ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि टैक्स क्यों बढ़ा, इस आर्ग्यूमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि एक आड़ती अपनी दुकान सबलेट नहीं कर सकता। ये कानून में लिखा हुआ है। हर आड़ती ने मुद्दे पर आई, मुद्दे पर आई। 10 किराए पे, जिस आड़ती की मंडी में दुकान हो ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो पूरा महीना घर सोया रहे ना, उसके घर 15 से 20 लाख रुपया पहुँचता है। बस मैंने ये सिर्फ एक बात ये कर रही है, मैं रेट लिस्ट पे हमेशा ये बात करता हूँ। आज अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सॉरी किया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो आज आलू का ऑक्शन हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है? वो रोज का ना दड़ी का क्या हिसाब था? 100 100 रुपये दड़ी भी क्या, 19 रुपये रेट है। यहाँ पे जो आलू की ऑक्शन है वो राविस में होती है, किधर होती है? हर मंडी में होती है ना, यहाँ से भी लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे सारी नहीं ना होती, यहाँ पे ऑक्शन नहीं होती ना, ये दूसरी परचून मंडी है। वहाँ पर भी जाएंगी आपको 100 या 90 हो जाएगी। एक मिनट, 17 रुपये का है, मुझे पता है, वहाँ से 17 रुपये का है। अच्छा, कैरेज पड़ के यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे पूरी मंडी के अंदर 20 रुपये या 22 रुपये का आलू बिक रहा है। और वहाँ पे मुझे खातून ने कहा, जो कंज्यूमर थी, उसने कहा आलू बाहर भी 20 के अंदर भी 20 का क्या फ़ायदा। मैंने कहा बीबी 20 से कम अब आलू क्या करें हम। मैंने उनको ये जवाब दिया खुद और कैमरे के सामने। वैसे कितने का कल क्या ऑक्शन हुई थी? मैं इसकी बात सुन लेते, क्या ऑक्शन हुई थी वैसे? ऑक्शन 17 रुपये हुई थी कल। ऑक्शन इतनी यार निकल रही है 2 रुपये के अंदर ना, मैं कह रहा हूँ ये खर्चा निकाल दें आप ज़रा। एक तो अड्डे का खर्चा है, शॉपर का खर्चा है। शॉपर ना 4 रुपये का शॉपर होता है, एक 4 से 5 रुपये का, 4 से 5 रुपये का एक शॉपर। उसकी डबल शॉपर वाला भी प्रॉब्लम। हाँ, उसकी देखें, मैं आपसे पहले बात करी थी कि जो 2 किलो 3 किलो 4 किलो शॉपर रोज़ का बेच रहा होता है ना, वो सिर्फ 2 किलो आलू तो नहीं बेच रहा ना, वो बहुत सारी सब्जियाँ। अच्छा, 2 किलो वाले के अंदर इसमें भी एक फ़र्क है। एक है बिग 3 आलू प्याज टमाटर, जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 5% से ऊपर नहीं जाता ना ऑक्शन और उसके बाद। लेकिन इसी में दूसरी सब्जियां जो ना, उसमें हम 15 से 20% मार्जिन भी छोड़ देते हैं, डिपेंड करता है सब्जी टू सब्जी। हमने सिर्फ बिग 3 को होता है ना, जो आलू प्याज टमाटर, उसके ऊपर कौन सी वाली सब्जी है जिसमें 15-20% होता है, वो देख लो। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर 15-20 रुपये 15% जो है वो मार्जिन हम छोड़ देते हैं। अब जो सब्जी भी 70-80 रुपये से ऊपर जाती है ना, उसका मार्जिन बढ़ जाता है, हम उसको फिर छेड़ते नहीं हैं, हम इसके हक में जाते हैं। एक बात का यकीन करेंगे, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, मैं कितने बाज़ारों के अंदर जाता हूँ, इतनी मंडियों में जाता हूँ, कोई एक शख्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे अखराजात पूरे होते हैं और फिर ये रेट लिस्ट मेरी सादा सी बात सुन लो, अगर अखराजात पूरे ना होते हो मेरे भाई, इतने दिन दुकान आप अपने पल्ले से चला ही नहीं सकते। मुनाफा रोज़ शाम को लेके जाते हैं तो दुकानें लगी रहती हैं, कारोबार हो रहे हैं, कैसी बात करें। बंदा तो ऐसा हो जो कि मान रहा सुनो मेरी बात सुनो, अगर इतनी अंधेर नगरी हो ना कि इन सबके अपने पल्ले से पैसे डाल के तो दुकानें चलानी पड़ रही हैं, दुकानें 2 घंटे ना चले मेरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल साइड पे जाएं, उधर आलू का रेट तेज है, ठीक है, उधर 20 से नहीं, उधर 25-30 बिक रहे हैं आलू। आप उधर जाके पता करें, बैक साइड पे उधर 25 से 30 बिक रहे किलो। चलें जी भाई, आपकी सारी बातें दोबारा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी सलमा भट्ट साहिबा ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी और हम मंडी के मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे। ये आड़ती हैं, ये अपने मसाइल बयान कर रहे थे। अब इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से मसाइल रह गए हैं जो कि नहीं सुने गए। भाईजान, कौन से मसाइल थे जो कि आप बयान करना चाह रहे थे लेकिन नहीं सुने गए? मसाइल कुछ खास तो नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि क्या नाम लेते हैं, जो लिस्ट के मुताबिक हो, उस यानी कि रेट जो उसके मुताबिक सौदा देना चाहिए, जो प्राइस ऊपर लिखी हो। ये रेट लिस्ट ठीक बनती है? हाँ जी, ठीक बनती है। हाँ जी। यानी कि ये अखराजात निकाल के ये सारे आलू जो है 10 रुपये बिक रहा है क्या? 20 जो उधर बिका है, क्या ये रिटेल मार्केट में 19 रुपये आलू बिक सकता है? नहीं। आप भी मंडी में काम करते हैं, रिटेल मार्केट में 19 रुपये आलू बिक सकता है? नहीं। अब आगे ज़रा
कोई ऐसा बंदा जो कि मान जाए कि इसके बाद रिटेल मार्केट में ये रेट लिस्ट ठीक है, कोई एक बंदा आप में से मानता हो? कोई एक बंदा? कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन मानते हैं? बड़े लोग मानते हैं, उनमें से कोई भी नहीं मानता है। और बताएं आपके कौन से मसाइल किन की बात करें? नथिंग। चलिए ठीक है, आगे बात नहीं करना चाह रहे हैं। भाईजान साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन। अच्छा हीरो है माशाल्लाह। अच्छा फिल्में आ रही है मेरी, आपकी फिल्में आ रही हैं? फिल्में लगे भी हुई हैं। वो कह रहे हैं ये सुनते मुझे 5 साल हो गए आपकी फिल्में नहीं आ रही हैं। न्यू मूवी आई है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर आपकी फिल्म आ रही है? हाँ जी। अच्छा, आप फिल्म से दुनिया की तरफ आते हैं, हकीकत की तरफ आते हैं। ये रेट लिस्ट रोज़ाना शाये होती है, ठीक है? हाँ जी, रोज़ाना बनती है रेट के। काबिल कबूल है ये नहीं? हाँ ये ठीक है, गरीब आदमी के लिए ठीक है। गरीब आदमी के लिए ठीक है, दुकानदारों के लिए ठीक है? दुकानदारों के लिए होना चाहिए 22 रुपये किलो बेचें, उन्हें 20 ही पड़ता है तो 20 ही बेच। ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 400 ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ 500 ਆਇਆ ਅੱਗੇ 400 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? गरीब आदमी रोटी नहीं कमा रहे। वही ना मसला दुकानदार ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਖੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रेट है उसको थोड़ा कम करें। शॉपर का रेट क्या कम करना है? इसमें कोई 4 रुपये बढ़ा दें ताकि शॉपर का रेट शामिल हो जाए। ਮਸਲਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो शॉपर का रेट शामिल कर दिया जाए। आदमी रोटी कमा सके। अगर ये 2 रुपये ज़्यादा हो जाए, अगर 20 रुपये की चीज़ मिलती आप क्या कह रहे हैं? ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਜੀਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਦੇ ਛੁਦਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ? वो अड्डे के हिसाब से होता है ना, आप अड्डा कितनी लंबाई में देते हैं, कितना आप लेते हैं अड्डा, उस हिसाब से। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अड्डा जो है फ्रंट पे अड्डा जो है हम लोग 1500 ले रहे हैं अड्डा, ठीक है। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। यार मैं इस मंडी की ਸਭ बात ਤੋਂ कर रहा बड़ा हूँ। ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੰਡੀ। 10 रुपए का अड्डा नहीं है, कोई पासे अड्डा नहीं है। पिशावर मंडी ट्राले अंदर वड़ेगा 500 रुपए किश लेंदे, इतने 2500 2,000 रुपए लेंदे। अगर अड्डा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको टैक्स भी तो ज़्यादा आ रहा है ना। सब तो बड़ा कारोबार पिशावर मंडी में है, इस मंडी में, लाहौर मंडी में। बात किस मंडी की हो रही हो? इस मंडी वो की। सारे मंडियों का है पाकिस्तान तो है ना। मुझे पता है, मैं इस मंडी की बात हैं कर जी, रहा हूँ। ਉਹ ਸ਼ਿਆਦੇ ਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੰਡੀ बड़े बड़े डॉन बैठे है। जड़ा कारोबार ईरान से करते, जड़ा कारोबार अफगानिस्तान से करते, जड़ा कारोबार बड़े बड़े कारोबार करता है, अदरक लसन प्याज जो भी कारोबार करते पठान करते, ठीक है। वो कोई अड्डा नहीं लेंदे, किसी पासे अड्डा नहीं होंदे होते। जिधर मर्जी सौदा बेच के बिस्मिल्लाह पढ़ के कार जाओ सुकून ना। इंतजामिया ने सोचना है। एक बार मैं बड़ी मंडी गया हूँ, ठीक है। यकीन करें उधर अड्डा नहीं था मिल रहा, अड्डा अगर लगाया ना, उसने कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं, अड्डा ना देना। भिंडी थी बेची है, डैड साथ थे। जब उठे हैं तो कहते हैं 1500। मैं किस चीज़ का? कहते हैं ये अड्डे का। मैंने कहा आपने तो कहा था कि बैठ के बेच लो, चले जाओ। फिर आप 1500 किस चीज़ का मांग रहे हो? कहते हैं अड्डे का। मैं कहा क्यों? कहता हमारी दुकान है, हमने अड्डा लेने ही लेना है। सिर्फ 1 घंटे का 1500 लिया उसने हमसे। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 1500 रुपये अड्डे का, उसके अलावा मज़ीद बहुत से अखराजात होते हैं। उन तमाम अखराजात की वजह से ये रेट लिस्ट सारों के कबूल में नहीं आती। 700, 800, 1000, 1200 ये इसकी वजह से कबूल में नहीं 300 भी ले रहे हैं। ये हो गया ना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब देखें ना, ये जोन सी अंदर वाली जितनी भी जगह है ना, ये गवर्नमेंट की मलकियत है। इनों का जोन सा ना शो वालों का लिंक नहीं बनता। शो वालों का लिंक बनता है जोन सी अपनी दुकान के आगे अड्डे हैं, वहाँ पे ये हकदार हैं अड्डा लेने के। इन्होंने जान के सबने मिल के अंदर भी अड्डा लेते हैं, 2000 रुपया फी अड्डा, छोटी सी जगह देते हैं, ठीक है। ऊपर से जगह भी नपाई करके देते हैं, दे कौन रहा है? ठीक है। ये जितने भी आरती हैं, ये जितने भी शॉप वाले अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि अड्डा दे कौन रहा है, किन लोगों के पास हमने जाना है। हम उनसे जाके फरियाद करें, अड्डे के रेट कम कर दें, अड्डा फ्री कर दें। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान जैसे ही आता है तो खजूर की डिमांड में इजाफा हो जाता है।
और अक्सर औकात चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको खजूर के रेट दिखाए और अब देखते हैं कि खजूर का क्या रेट है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये बताइए खजूर का रेट क्या है? रेट इसका है 410 रुपये 410 रुपये, जो कि रेट लिस्ट में लिखा हुआ है। जी। अब ईमानदारी से ये बताना आपने किस हिसाब से ख़रीदा है? हमने ईमानदारी से 370 रुपये किलो पड़ता है। ईमानदारी से बात कर रहे हैं। ईमानदारी से इसके ऊपर अखराजात डाल के कितना खर्चा आता है 1 किलो के ऊपर? 10-15 रुपये किलो आ जाता है। 15-20 रुपये किलो आता है। अच्छा, ये मंडी के हालात हैं जो कि मंडी के ऊपर अभी इन्होंने अड्डे का खर्चा भी निकालना है, इसके ऊपर शॉपर के पैसे भी निकालने हैं, दिहाड़ीदार भी है और भी बहुत से लोग हैं जिनके अखराजात इन्होंने निकालने हैं। ये मंडी के अंदर इतने की पड़ जाती है। अब एक दुकानदार आएगा जो इनसे बाइंग करके जाएगा, उन्होंने जाके रिटेल पे बेचना है, किसी मार्केट में जाके वहाँ पर जाके रेडी लगानी है, उसने बेचना है, जिसने किलो 2-2 किलो बेचनी है या पाव बेचनी है, या 100 रुपये की किसी ने आगे लेके चले जानी इफ्तार के वक्त, जी 50 रुपये की कोई 4 खजूरें आ जाए हमारी इफ्तारी हो जाएगी, इस तरह जिसने बेचनी है। अब उनके ऊपर रेट नाफिज होगा 410 वाला, क्या ये जायज़ है? ये बस मैं अपनी आवाम से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इसी तरह रेट लिस्ट ठीक बनती है? जी सही बन रही है, 4 से ही भेज रहे हैं हम। रेट लिस्ट ठीक बनती है, रेट ठीक आते ने? सही बन रहा है। नहीं, ਜਿਹੜਾ रिटेलर है दुकानदार वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेके जाके पेट्रोल का खर्चा पा के मुंडे, जाहिर है वो 500 भेजेगा तो कुछ बनेगा ना उसका। ये उसके हिसाब से रेट लिस्ट ठीक नहीं है। सही नहीं सही। वही वाली बात हमेशा करते हैं कि ये है मंडी वालों के लिए रेट लिस्ट, आगे वालों के लिए तो समझ ही नहीं आती है कि आगे वालों का रेट क्या है। माजी से बात करते हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मंडी के अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, रेट ठीक मिला है? आज तो ठीक है। आज ठीक है। आज सलमा भट्ट साहिबा आई हुई थी। सलमा भट्ट साहिबा जैसे ही चक्कर लगा के गई, रेट वगैरह ठीक हो गया। आलू क्या हिसाब खरीदे? आलू 100 के 5 किलो कोई दे रहा है, कोई 150 के 5 किलो दे रहा है। 100 के आपने किस हिसाब से? आपने बड़े अच्छे आलू खरीदे? 100 के लिए 150 के 5 किलो खरीदे हैं। 100 वाले क्यों नहीं खरीदे? उसमें पानी होता है, वो पानी उसमें ज़्यादा होता है। आलू यही बात पहुंचाना चाह रहा हूँ मैं कि जी जो रेट लिस्ट के ऊपर जो चीज़ होती है वो क्वालिटी डाउन होती है। हाँ जी हाँ जी। उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती ना। नहीं, जो 19 रुपये रेट दिया हुआ है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं होती, पानी होता है उसमें। ये माँ जी खुद कह रही है पानी होता है, पानी होता है। उसमें पानी होता है। वो कह रहे हैं हमने खुद ही नहीं खरीदी, वो खुद 150 वाले खरीद के लेके जा रही हैं, क्योंकि ऐसी क्वालिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। जायका अच्छा होता है ना, इसका जायका अच्छा होता है। इसका जायका अच्छा होता हाँ जी, उसका जायका अच्छा नहीं होता, उसमें पानी ज़्यादा होता है। है। अब रेट लिस्ट बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इसकी अगर रेट लिस्ट के ऊपर 24-25 रुपये 26 रुपये रेट दे देंगे तो ये आपको 24-25-26 का मिल जाएगा। और दूसरी बात, फिर मज़े की बात, ये मंडी का रेट है ये अभी रिटेल का रेट नहीं है। रिटेल वाले का अपना हिसाब है। ये भाईजान ने काफ़ी सामान लिए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा कि आपने बड़े फ्रूट लिया है, बड़ा अच्छा। किस हिसाब से खरीदा? रमज़ान की तैयारी रमज़ान के लिए माशाल्लाह तैयारियां करें। किस हिसाब से खरीदा? अच्छी ऑफर है, यानी कि एक मुख्तलिफ ही है सारी। क्या रेट खरीदा? आलू जो है 20 रुपये मिला है, प्याज 20 60 रुपये अच्छा मिल गया। हाँ जी अच्छा मिला। अच्छा, वही 19 रुपये रेट इधर है और 20 रुपये मंडी में खरीदा है। बाकी चीज़ें प्याज जो है वो 60 रुपये मिला है और 70 रुपये मिला है। 60 टमाटर रुपये और 70। जी, टमाटर 70। टमाटर जो है वो 80 रुपये और 90 रुपये। दो किस्म के आपने क्यों लिए? वो एक छोटी वाले हैं, एक ज़रा बड़े वाले हैं। जो छोटे वाले हैं जो कि मंडी के रेट से जो चीज़ मिलती है, जो कि रेट लिस्ट के रेट से चीज़ मिलती है, वो छोटे वाले हैं। जो कि मंडी का रेट है, मंडी में वो छोटी चीज़ मिलती है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ ये मंडी में भी जो रेट दिए हुए हैं, इस क्वालिटी अच्छी क्वालिटी मंडी में भी कोई आम शख्स आके नहीं खरीद सकता। हाँ, कोई मिनिस्टर आएगा उसको शायद मिल जाएगी, या कोई ताकतवर आदमी है कि उसको शायद मिल जाएगी। सलमा भट्ट साहिबा यहाँ पर खुद आके खड़ी हो, सारे दिन तमाम लोगों को सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जब वो नहीं होंगी तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। वजह क्या है? रेट लिस्ट ही ठीक नहीं है। अब वजह सामने को वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? आप कितने अरसे से इस मंडी के अंदर फ्रूट लगा रहे हैं? 2 माह से। अभी 2 माह से लगा रहे हैं। 2 माह के अंदर आपने ये देखा होगा, ये जो रेट लिस्ट वगैरह है ये ठीक बन के आती है? नहीं, रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती ना। वही वाली बात, हर शख्स, कोई एक बंदा तो ऐसा हो जो कहेगा जी रेट लिस्ट बहुत अच्छी बनती है, जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, रेट लिस्ट बनाने वाले अच्छा काम कर रहे हैं। रेट लिस्ट ठीक बनती ही नहीं है। 100 रुपये किलो अमरूद हम बेचते रहे हैं, रेट लिस्ट पे 134-40। ये वाली बात मैं अभी कर रहा था। 100 रुपये किलो कहते हम बेचते रहे, लेकिन 134-140 रुपये रेट था। अब इसका क्या करें? रेट लिस्ट बनाने वालों ने ठीक रेट लिस्ट बनाई। अगर उन्होंने ठीक रेट लिस्ट बनाई है तो इनको 140 बेचना चाहिए। अगर कोई रेट लिस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता, तजावज़ नहीं कर सकता किसी का रेट, तो कम भी नहीं हो सकता, फिर 140 ही बेचना चाहिए। ये 35 रुपए की ये अमरूदों की। अभी देखें ना, क्यों अब ये क्यों नहीं 134 बेच सकते? ये चाहें तो 134 बेच सकते थे, लेकिन 134 इस वजह से नहीं बेच सकते कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट के अंदर जब
डिमांड कम हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, तो इनको 100 बेचने पड़ेंगे। अब एक दिन अमरूद बहुत ज़्यादा आ गया तो इनको 100 ही बेचना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन कम आ गए 180 रुपये के ऊपर बिकेगा। ये हालात है मंडी के, सारे के सारे मंडी के हालात आपने देखे हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद थी, जिनसे मैं बार बार यही बात कर रहा था, जो कि अक्सर उनसे प्रोग्राम में मैं यही वाली बात करता हूँ कि ये जो रेट लिस्टें बनती हैं ये ठीक नहीं बनती हैं। और वो कह रही थी नहीं जी ठीक बनती हैं, जो आलू प्याज टमाटर के रेट को निकाल दिया जाए, बाकी चीज़ों का जो रेट है वो ठीक आता है। ये गाजर है, बिल्कुल साइड की चीज़ है। अब ये देखिए जी, अभी पहले मैं इनसे रेट पूछता हूँ, भजन 5 किलो का रेट क्या है गाजर का? 130 रुपये रेट है। अब मैं लिस्ट के ऊपर रेट देखता हूँ जी, गाजर देसी 26 रुपये का रेट आया हुआ है मंडी के अंदर, 26 रुपये का रेट यहाँ से बिक रही हैं। अब जो आम मार्केट के अंदर है, जिसके ऊपर लड़के का एक्सपेंस होगा, पेट्रोल का एक्सपेंस होगा, यहाँ से वहाँ लेके जाने का एक्सपेंस होगा, यहाँ से पांडी उठाएगा उसका एक्सपेंस होगा, अपनी मजदूरी होगी, शॉपर इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी 100 किस्म के एक्सपेंस हैं, वो कोई एक्सपेंस ऐड नहीं किया गया और यहाँ पर 26 रुपये यहीं पे पड़ रही है। ये यहाँ का रेट है। बाकी बार अलग फ्रूट पे आ जाते हैं। बात ये कर रहे थे ना कि सब्जियों के रेट में फ़र्क है, फ्रूट के रेट ठीक होंगे। अब ये भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। बताइएगा कि ये जो रेट लिस्टें बनती हैं ये ठीक बनती हैं? नहीं बनती ठीक। ठीक नहीं बनती। अब आपने क्या हिसाब से ये ख़रीदे हुए हैं माल्टे? ये 150 रुपये किलो मैंने खरीदे हैं। 150 रुपये किलो खरीदे हुए और रेट क्या है? 4 दाने आ रहे हैं। दर्जन खुद ही हिसाब लगा लें कितने के बंद। 450 की होगी। ऊपर 335 रुपये रेट है, क्या करें? 450 रुपये की खुद खरीद है और 335 रुपये रेट है। कस्टमर से क्या बहस की जाए? कस्टमर तो नहीं मानेगा ना, वो कहेगा कि आप 2 नंबरी कर रहे हैं, हर बंदे को चोर बना देंगे। मैडम आई है या बड़े अफसर आए हैं, हमने उतार के नीचे रख ली है क्योंकि उन्होंने हमारे पे पर्चा करना है, पीछे नहीं जाके किसी से भी पूछना कि भी ये क्या किया आपने। एक वाली बात हम उनको जाके कह रहे होते हैं कि हमसे यही शिकायत करती हैं। सलमा भट्ट साहिबा शायद ये प्रोग्राम देखेंगे क्योंकि पहले हिस्से में वो खुद हैं, तो लास्ट में भी जाके प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनके अगर रेलेवेंट कोई शख्स ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर उन्होंने नहीं देखा तो लाजमी दिखाइएगा कि अभी आपको गए हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट हुए हैं और ये लोग उसी मंडी के अंदर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि इनके साथ ज़्यादती कितनी हो रही है। लगाना है, अड्डों के पैसे देने हैं, पल्लेदारों की मजदूरी देनी है, रक्शे का किराया देना है, वो भी ये तो मंडी के हालात हैं भाई। आगे जाके मार्केट में जिनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं वो क्या रेट बेचेंगे? देख लें, आपको जो कुछ मैंने बता दिया। ये तकरीबन इसका रेट तकरीबन 600 होना चाहिए था इस हिसाब से, जिस तरह से आप बता रहे हैं 450 आया है। 400 500 तो हो ना, चलें जी 500 कर लेते हैं। कोई इस तरह अगर रेट हो, अगर कोई अच्छी क्वालिटी है, वो 550 पड़ रहा है, आप 460 दे दें, 470 दे दें, 480 दे दें, लेकिन आपने रेट ही कम दिया। 335 है, जो 35 के अंदर क्या अच्छी चीज़ मिलेगी? जा रहे हैं, नुकसान है हमारा। नुकसान पर नुकसान और नुकसान पर नुकसान ही होता है। अब ज़रा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लेके आते हैं और वो कह रहे हैं कि जब हम हिसाब करते हैं लाखों रुपए के कर्जा ही होते हैं, साल बाद जब भी हम वो कर रहे होते हैं। खैर ये भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये हेलमेट ज़रा उतारिएगा माज़रत तकलीफ़ के लिए। लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो रेट लिस्टें दी होती हैं, ये लोग शिकायत ये करते हैं कि जी रेट लिस्टें ठीक नहीं बनती हैं, लोग हमें आके चोर बना देते हैं, कहते हैं जी आप लोग डाकू हैं, आप लोग किलो के पीछे 100 रुपये बजा रहे हैं, कहते हैं हमें तो नुकसान हो रहा होता है। आप इनकी बात मानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं मानता। आप इनकी बात नहीं मानते? मानते। ये मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं चल रही है। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक ये वाला मुद्दा ही नहीं है। ये चलें या ना चलें वो अलग बात है। पहली बात ही ये है, क्या रेट लिस्टें ठीक बन रही हैं? कहते हैं रेट लिस्टें ठीक नहीं बनती। इनकी यही शिकायत है। आपने भी सुनी है ये बात? जी सुनी। हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो रेट लिस्ट में कहते हैं ठीक नहीं बनती। अच्छा, फिर सलमा भट्ट साहिबा ने एक बात पूछी कि फिर ये कारोबार छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मैं बताता हूँ। जब मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, यार तो ये छाड़ क्यों नहीं देते कारोबार? वो कहते हैं 100 में से एक ग्राहक ऐसा आता है जो कि इस बात को समझता नहीं है। बाकी हम किसी ग्राहक को कहते हैं रेट लिस्टें ठीक नहीं है तो ग्राहक समझ जाता है बात, फिर हमसे बताते हैं इस रेट से है, हमने आपको इस रेट देना है,
तो कस्टमर से बहुत पुरानी जान पहचान होती है, कस्टमर इस बात को समझता है और कस्टमर उस रेट के हिसाब से ले जाता है। लेकिन वो कहते हैं 100 में से 1-2 गाहक इस तरह के आते हैं जो कि रेट लिस्ट पे बहस करते हैं, वो कहते हैं ताड़े से पर्चा करा देना है। अब उनके खिलाफ हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं यार जिस मर्जी रेट पे, चोर रेट पे भी लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर, ऐसे ही। ये सारा मुद्दा है। प्रोग्राम शुरुआत ही हमने सलमा भट्ट साहिबा के साथ की। सलमा भट्ट साहिबा से वो वाले सवाल पूछे जो कि आवाम के सवाल थे। आवाम हमेशा जिनके ऊपर शिकायत ही करती हुई नज़र आती थी कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, लेकिन सलमा भट्ट साहिबा इसके ऊपर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब बाकी बार ये आवाम का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचा दिया। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह